अब हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इतने कम दिन रह गए हैं, लेकिन इस वक्त तक भी ये बात यकीन से नहीं जा सकती कि किस जमात की हुकूमत होगी। सुनने में है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान असल इख्तलाफ वफाक से नहीं है, असल इख्तलाफ पंजाब से नहीं है, असल इख्तलाफ बलोचिस्तान से है। खबर दे रहा हूँ आपको, बड़ी खबर दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत का वज़ीर आज़म कौन होगा, यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़ीर आला कौन होंगे, आइंदा का सदर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, आइंदा के सेनेट के मेंबरान कौन होंगे। अब इस तमाम चीजों का तयन जो है आइंदा एक माह के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो ये चाह रही है कि आज के दिन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नूरा कुश्ती जारी है। इस नूरा कुश्ती में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसला एम्पायर की तरफ से आएगा। वो एम्पायर जो नूरा कुश्ती का एम्पायर है, वो एम्पायर जो इन दोनों को सियासी खारे में उतार कर देख रहा है कि कौन तगड़ा है और कौन कमजोर है। लेकिन सुनने में है कि आइंदा चंद दिनों में यह फैसला होने वाला है। 5 मीटिंगें हो चुकी हैं, 5 मीटिंगों में तो फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से तलक रखने वाली उसकी तमाम क़यादत इस बात पर जोर दे रही है कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट जरूर दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून से वजारत के अंदर कोई हिस्सा ना मांगे। 3 साल और 2 साल का फार्मूला भी जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोटकी में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 और मुख्तलिफ जगहों पे अपने जलसों में यह ऐलान किया है कि वो किसी सूरत भी ऐसी वजारतें उस्मा कबूल नहीं करेंगे जो उन्हें बीक में मिलेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि इन्हीं जरदारी साहब ने कहा था कि चौथी दफा किसी सूरत पे भी मियाँ बरादरान में से किसी को वजीर आजम नहीं बनने देना। अब हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इतने कम दिन रह गए हैं, लेकिन इस वक्त तक भी ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किस जमात की हुकूमत होगी। सुनने में है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान असल इख्तलाफ वफाक से नहीं है, असल इख्तलाफ पंजाब से नहीं है, असल इख्तलाफ बलोचिस्तान से है। खबर दे रहा हूँ आपको, बड़ी खबर दे रहा हूँ। असल इख्तलाफ बलोचिस्तान से है, क्योंकि पहली मीटिंग में यह तय हुआ था कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर अपना काम भी शुरू कर दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिया। लेकिन अब सुनने में है कि मुस्लिम लीग नून ने वहां पर हर सूरत में अपनी खम ख्याल और अपनी इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला और टारगेट पूरा कर लिया है। आज भी 2 आज़ाद अरकान जो है बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले, वो मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में उन्होंने अपनी शमूलियत का ऐलान किया है, जिसके बाद वहां पर वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती नजर आती है। इसी बिना पर इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शदीद तनाव नजर आ रहा है, और इसी तनाव में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरमियान हम कह सकते हैं कि लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई, यही इस पर फिट जाएगी, और ये बहुत जल्द ये चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। आपको एक बड़ी खबर देता है, चलो ब्रेकिंग न्यूज देता है। चलो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कप्तान से आज होने वाली मुलाकात में कप्तान ने एक नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कप्तान से आज मुलाकात बड़े अहम तरीन वकला ने की, जिसमें गौहर साहब भी मौजूद थे। इन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो मर्जी हो जाए, कप्तान ने कहा है कि आपने किसी ऐसी सियासी जमात से जिन्होंने आपके मैंडेट पे शब खून मारा है, जिन्होंने आपके जीते हुए अफराद की नशिस्तें जबरन हासिल की हैं, जिन्होंने आपके उम्मीदवारों को जानबूझ के हराया है, जिनकी सरपरस्ती पसे पर्दा कोई ना कोई कर रहा है, आपने उनसे इत्तेहाद नहीं करना। और आज कह दिया गया है कि आपको जो एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाएगी, क्या वफाक में हुकूमत बना लें, आपने किसी सूरत में भी लुली लंगरी हुकूमत नहीं बनानी। खबर ये दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा था। प्लान ये था कि जैसे इजलास होगा, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार वजीर आजम के लिए खड़े होंगे, उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार खड़े होंगे,
उन उम्मीदवार से पहले तहरीक इंसाफ को कहा जाएगा कि आपको दावत दी जाती है, आप हुकूमत बनाएं, और एक प्लानिंग के तहत उन्हें जिता भी दिया जाएगा ताकि उनको जिताने के बाद उनके इत्मीनान का वोट भी मिल जाए और फिर एक ऐसी घंटी उनके गले में डाल दी जाए कि वो महंगाई की उस चक्की में पिसते भी जाएं और वो घंटी जूं जूं बजे अवाम उनके खिलाफ होती जाए। यह सारा कुछ कप्तान ने उन्हें बता दिया है कि अहम ज़राए से ही कप्तान तक ये बात पहुंची है। कप्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि आपने किसी सूरत में भी वफाक में हुकूमत नहीं लेनी, हुकूमत एक ही सूरत में लेनी है कि अगर आपको आपकी 178 सीटें जो आपकी वो सीटें हैं जो आईनी कानूनी लिहाज से आपने जीती हैं, अगर वो सीटें आपको वापस मिलती हैं तो फिर आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाफ होने वाली एक बड़ी प्लानिंग को वक्त से पहले ही बेनकाब और फ्लॉप कर दिया है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी खबर जो अहम तरीन खबर है वो खबर यह है कि ANP ने भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो हुकूमत के इस मौजूदा हुकूमत में किसी सूरत में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐमन वली खान ने भी यह खुलकर कह दिया है और उन्होंने कह दिया कि हम धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ GDA की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि एक आला सतह इस पर फौरी तौर पर कमीशन बनाया जाए। और आपको एक और खबर देते, अभी तो एक लियाकत चट्ठा की बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई थी और मेरे पास इतला अहम तरीन ज़राए से यह आई है कि और चट्ठे खुलने वाले हैं। चट्ठे मतलब वो चट्ठे, वो कहते हैं चट्ठा कट्ठा, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि चट्टा कट्ठा खुल जाना जा जाना था। तो अब बहुत सी ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जिसके बाद इस इलेक्शन के हवाले से कई सवालात उठेंगे, जिसके बाद इस इलेक्शन के हवाले से कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को इस कदर दागदार कर देंगी कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया डेंट डाल देंगी। और आपको यह भी बताते चले कि मियां नवाज शरीफ साहब मरी का मज़ा लेने नहीं गए, मियां नवाज शरीफ साहब मरी में कोई मीटिंग करने नहीं गए, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के और अपने ग्रंटेड के से नाराज होने के बाद मरी के पुरसकून मकाम पर कुछ दिन गुजारने के लिए गए हैं। सुनने में आया कि नवाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया है कि मुझे नहीं पता आपने किसको वजारत देनी है किसको वजारत नहीं देनी, मैं आपकी किसी चीज़ में हिस्सेदार नहीं हूं, आप अपनी मर्जी करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको सियासी तौर पर दफन कर दिया जाए और उसको सियासी तौर पर दफन करने के लिए आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर अपना टारगेट रखें, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बहुत से नून लीग के रहनुमा जिनके जहन में आज भी इक़्तिदार की कुर्सी है, उन्होंने नवाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ नाराज़ होकर मरी चले गए हैं। अब नवाज शरीफ क्या फैसला करेंगे ये बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।